देखो ये जो है ये मृत्यु लोक है। ये जो है कलयुग में मृत्यु लोक है। यहाँ देखा जाए तो हम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आ रहे हैं। आपको याद होगा कि गंगा माता का जो विवाह है वो शांतनु शांतनु से हुआ था। और शांतनु से जब विवाह हुआ था तो उन्होंने सिर्फ एक ही इच्छा बोली थी, एक शर्त रखी थी कि मेरे किसी कार्य में तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनकी हर शर्त मान ली शादी करने के लिए। तो गंगा माता और शांतनु का जब विवाह हुआ तो उन्होंने 7 बच्चे पैदा किए और उनको जल प्रवाह कर दिया। और 8वें बच्चे के समय पर उन्होंने रोका तो उनको उन्होंने कहा ठीक है, अब क्योंकि मैंने शर्त रखी थी कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूं, लेकिन इस बच्चे को थोड़ा सा पाल पोस के बड़ा करके मैं तुम्हें वापस दे करके जाऊंगी। तो उस बच्चे का नाम था पहले देवव्रत, जो गंगा माता और शांतनु का पुत्र था, जिनका बाद में नाम भीष्म पितामह पड़ा। तो वो दे गए। जो वो 7 बच्चे थे, वो 7 पुनर्जन्म में 7 देव कुमार थे, 7 वसु थे। उनके उनका इतना ही पाप था कि बस जन्म लेकर के उनको मृत्यु लोक में जन्म लेना था और मोक्ष मिलना था। तो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनका पाप बहुत थोड़ा सा होता है और जब मिसकैरेज हो जाते हैं, बाय डिफॉल्ट मिसकैरेज हो जाए या बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा हो, हार्ट बीट बंद हो जाए। जैसे उन्होंने बताया कि उस बच्चे की हार्ट बीट बंद हो गई थी, इसलिए हमें वो अबॉर्शन कराना पड़ा। तो उनका बस काल उतना ही था, उनको मोक्ष मिल गया और वापस से वो देवलोक में वो यक्ष कुमार, यक्ष जगह पर बैकुंठ धाम, शिव धाम या वो जिस भी धाम में उनको जाना उनकी जगह होगी, वो चले गए होंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मनुष्य का जो जन्म इस मृत्यु लोक में हो रहा है, जन्म के साथ-साथ अपने पापों का प्रायश्चित, अपने कितने पुनर्जन्म के जो पाप हैं, उनका प्रायश्चित करने के लिए भी हो रहा है। यही तो कुंडली के माध्यम से हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी कुंडली में कौन-कौन से ऋण हैं। कुछ ग्रहों की स्थिति जन्म लेते ही इंडिकेशन देती है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन-कौन से ऋण हैं। इन्हीं ऋणों के आधार पर मनुष्य के जीवन में अवरोध उत्पन्न होते हैं, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। कई बार हम मेहनत करते हैं, 90% तक ये ऋण हमारी ग्रोथ को, हमारी मेहनत के फल को खा जाते हैं। तो हमारी मेहनत का फल हमें मिले तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने ऋणों से मुक्त हों। जब हम ऋणों से मुक्त होंगे, हमारे अच्छे ग्रह एक्टिवेट होंगे और वो हमारे लिए काम कर पाएंगे। तो हम कुंडली के माध्यम से, हम जो एक कुंडली बनाते हैं उसका नाम ही है कर्म कुंडली। हम कर्म कुंडली के माध्यम से लोगों को यही समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं कि आप सबसे पहले अपने ऋण दोषों से मुक्त हो जाओ, ताकि आपके सारे ग्रह एक्टिवेट हों, आपके लिए काम कर पाए और आपको वो सारा सुख मिल पाए जो सुख आपकी कुंडली के माध्यम से लिखा हुआ है।